पूरी दुनिया में इन दिनों पेरिस ओलंपिक की धूम है। लेकिन इस ओलंपिक का एक बॉक्सिंग मैच इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल ओलंपिक में महिलाओं की वेल्टरवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ अपने मैच के बाद विवादों में आ गई थी। उन्होंने सिर्फ 46 सेकंड में ही अपनी अपोनेंट को हरा दिया, लेकिन मैच जीतने के बाद उन पर पुरुष होने का आरोप लगने लगा। आखिर ईमान खलीफ है कौन और ये विवाद कैसे शुरू हुआ? तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पेरिस ओलंपिक में हुए एक बॉक्सिंग मैच ने पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। इस मैच से विवाद इतना बड़ा कि एलन मस्क जैसे मशहूर लोग भी बहस में कूद पड़े। इस विवाद की वजह है अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ, जिन पर आरोप है कि वो एक महिला नहीं बल्कि पुरुष हैं। दरअसल 1 अगस्त को महिलाओं की वेल्टरवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की बॉक्सर एंजेला कारिनी और अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के बीच मुकाबला हुआ। ये मुकाबला शुरू होने के महज 46 सेकंड के अंदर ही खत्म हो गया। खलीफ ने एक ऐसा पंच मारा कि कारिनी ने आगे खेलने से ही मना कर दिया। बस यहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ। पेरिस ओलंपिक में तमाम आरोपों से घिरकर विवादों में आई ईमान खलीफ को 2024 में यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया था। उनके लिए बॉक्सिंग का सफ़र संघर्षों से भरा रहा। खलीफ का जन्म 1999 में अल्जीरिया के तिरेत में हुआ। 25 साल की बॉक्सर को शुरुआती दौर में फुटबॉल खेलने का शौक था, लेकिन बाद में उन्होंने बॉक्सिंग को करियर बनाने का फैसला किया। खलीफ ने जब बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तब ट्रेनिंग के लिए उन्हें बस के जरिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उस वक्त खलीफ बहुत गरीब थी और बस से यात्रा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो कबाड़ बेचकर अपने लिए पैसों का इंतजाम करती थी। इतना नहीं, उनके पिता वो लड़कियों का बॉक्सिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी खलीफ ने हार नहीं मानी और सारी परेशानियों के बीच अपने खेल को जारी रखा। ईमान खलीफ अपनी परेशानियों से लड़ते हुए बॉक्सिंग में आगे तो बढ़ गई थी, लेकिन उनके करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 19 साल की उम्र में खलीफ ने 2018 में AIBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डेब्यू किया। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वो पहले ही राउंड में हार कर बाहर हो गई। उन्होंने 17वें नंबर पर फिनिश किया था। 2019 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने फिर वापसी की और एक बार फिर वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई। इस बार खलीफ का प्रदर्शन और भी बुरा रहा और वो 33वें नंबर पर रहकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्हें एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर आया 2022, जब उन्होंने कमाल करना शुरू किया। 2022 के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने एक बार फिर हिस्सा लिया। इस बार वो फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। ऐसा करने वाली वो अल्जीरिया की पहली महिला बॉक्सर थी। हालांकि फाइनल मुकाबले में वो हार गई, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस साल उन्होंने अरब गेम्स, मेडिटेरियन गेम्स और अफ्रीकन चैंपियनशिप में भी गोल्ड अपने नाम किया था। लेकिन साल 2023 में खलीफ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने के इरादे से उतरी थी और फाइनल तक पहुंची भी थी। हालांकि गोल्ड मेडल मैच से पहले ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। IBA ने डिस्क्वालीफाई करने के पीछे खलीफ के शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होने का हवाला दिया था। बाद में IBA के अध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया था कि DNA टेस्ट के दौरान खलीफ के शरीर में XY क्रोमोसोम पाए गए थे जो पुरुषों में होते हैं। हालांकि एसोसिएशन का टेस्ट भी विवादों में आ गया था। वहीं खलीफ ने IBA के फैसले को एक बड़ी साजिश भी बताया था। अब पेरिस ओलंपिक में भी इसी आरोप के साथ वो एक बार फिर से विवादों में आ गई है।